हेलो एवरीवन, वेलकम टू +2 एकेडमी। मेरा नाम मनीष कुमार है और आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ अ इनफिनाइट सीरीज। तो देखो, सबसे पहले जानो इनफिनाइट सीरीज क्या, ऐसा सीरीज जो अनंत तक जाए। अनंत तक मतलब इन्फिनिटी तक जाए। फॉर एन एग्जाम्पल ले लो आप y इक्वल टू एक्स और इस x का पावर x और फिर उसके बाद इस x का पावर x, फिर इस x का पावर x। तो इस तरह से ये इन्फिनाइट तक चला गया। ठीक है, तो ऐसे को हम लोग कहते हैं इन्फिनाइट सीरीज। ठीक है, और भी एग्जांपल ले लो। जैसे आप ले लो y इक्वल टू रूट अंडर x प्लस फिर रूट अंडर x फिर प्लस फिर रूट अंडर x फिर प्लस फिर रूट अंडर x फिर प्लस फिर ये इन्फिनाइट तक चला गया। तो ऐसे सीरीज को हम लोग क्या कहते हैं, इन्फिनाइट सीरीज। अब यहाँ पर क्या डिफरेंशिएशन मेनली, यहाँ पर इन्फिनाइट सीरीज में फंक्शन के ऊपर फंक्शन लगा हुआ रहेगा इन्फिनाइट तक। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट करना है, तो इसी को सवाल नंबर 1 बना लेते हैं। अब ये अगर आपको सीरीज दिया हुआ है, इसको डिफरेंशिएशन देना हो, तो कहते हैं ना कि पहला स्टेप सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। बस वही चीज़ यहाँ पर है। पहला स्टेप अगर आप लोगों ने इसे उठा लिया तो उसके बाद ये ऑटोमेटिकली आपको दिख जाएगा, बन जाएगा, फिनिश हो जाएगा। ये देखो, अब ये अनंत तक जा रहा है, इन्फिनाइट तक जा रहा है, तो हमको तो लास्ट पता ही नहीं है कि इसमें कितना टर्म है। नहीं पता है हमको इसमें 5 टर्म है, 6 टर्म है, 10 टर्म है, कि लाख है, कि करोड़ है, ये तो हमको इसको पता ही नहीं है। तो अगर आप पहला टर्म को अगर हाइड कर लो तो वापस जो हमें ये सीरीज कैसा ही देखने को मिल रहा है। सबसे पहले देखो सीरीज कैसा है, y इक्वल टू एक्स का पावर x, उसके बाद इस x का पावर ये x, फिर इसका पावर ये x, इस तरह से ये इन्फिनाइट तक। तो अगर फर्स्ट टर्म को अगर आप हाइड कर लेते हैं तो क्या आपको दिख रहा है, फर्स्ट टर्म को हाइड करने से x का पावर x, फिर इस x का पावर ये x, फिर इसी तरह से इसका पावर x, फिर इसका पावर x, इस तरह से इन्फिनाइट तक। तो पहला को अगर हम हाइड भी कर ले तो कोई इस सीरीज को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को, ये पूरा किसके बराबर था, ये पूरा y के ही बराबर था, तो हम इस पूरे को हम y लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो पहला टर्म को हाइड किए हुए थे और बाकी सबको y लिख दिए थे। तो मतलब ये क्या हो गया, y इज इक्वल टू एक्स का पावर y। काफ़ी सिंपल, और यही हमारा फर्स्ट स्टेप था। उसके बाद क्या, उसके बाद तो बहुत आसान है। उसके बाद है कि ठीक है, अब हमको क्या पता है कि अगर फंक्शन के ऊपर फंक्शन लगा हुआ हो तो लॉगरिथम लगाते हैं। लॉग लगाते हैं तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो दोनों साइड लॉग लगाएं तो इधर आ गया लॉग y इज इक्वल टू लॉग x का पावर y। मतलब क्या आ गया, log y इज इक्वल टू y log x। बस सिंपल। उसके बाद डिफरेंशिएशन क्या, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो y के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएशन देंगे तो 1/y और फिर उसके बाद dy by dx बच जाएगा। ठीक है, अगर ये डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा है तो आप स्टार्टिंग का जो लेक्चर है, जो डिफरेंशिएशन का लेक्चर है 1, 2, 3 पार्ट, उसको आप लोग ज़रूर देखें, कंटिन्यूअस देखें। आपको ये पूरा लेक्चर आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि उस पहले वाले लेक्चर में सारा डिफाइन किया हुआ है। अब उस चीज़ को बार बार डिफाइन करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए। अब यहाँ देखिए ये कैसा फॉर्म है, ये u v का फॉर्म है, ये u मान लो, ये पूरे को v मान लो, मल्टीप्लाइड के फॉर्म में है। तो पहले आप क्या लिखें, फर्स्ट फंक्शन को लिखें, उसके बाद क्या कि सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिए। अब log x का डिफरेंशिएशन दीजिएगा तो क्या 1, फिर प्लस का प्लस, फिर फर्स्ट फंक्शन को लिखें, सॉरी सेकंड फंक्शन को लिखें और फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिए तो क्या मिला, dy by dx इनटू, ये आपको मिल गया। अब क्या करना है, dy by dx को एक साइड ले आना है। अब स्पेस तो है हमारे पास नहीं, चलो इसको यहीं पर बढ़ाते हैं। अब क्या करना है, dy by dx को एक साइड ले आना है, तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 1/y dy by dx
और इसको अगर आप इधर लाओगे तो ये हो जाएगा log x dy बाई dx, और इधर क्या बच जाएगा आपको y बच जाएगा। तब क्या आ जाएगा, तो dy बाई dx 1 बाई वाई माइनस लॉग x इज इक्वल टू वाई। अब यहाँ आप क्या करो, एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने के बाद ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस वाई लॉग x, और y नीचे बचेगा वो इधर मल्टीप्लाइड में चला जाएगा, ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई, और ये इधर जो पूरा आया ये डिवाइड में चला जाएगा। काफ़ी सिंपल है। मतलब देखो क्या कहना चाह रहे हैं, तो डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, एलसीएम लिए तो y, इधर आया 1 माइनस वाई लॉग x, और इधर क्या आया y, तो डी बाई डी एक्स कितने के बराबर, ये आ गया आपको वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई लॉग x। थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, इसको आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से इसका डिफ्रेंसिएशन देंगे। इसमें भी क्या है, सिर्फ फर्स्ट स्टेप लिखना मुश्किल है, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या, फिर से देखो, इसमें अंडर रूट एक्स इन्फिनिटी तक जा रहा है, फिर उसके बाद अंडर रूट एक्स इन्फिनिटी तक, फिर प्लस, फिर अंडर रूट एक्स इन्फिनिटी तक। तो अगर फर्स्ट टर्म को अगर हाइड कर लो तो वापस से आपको ये जो पूरा जो दिख रहा है ये किसके बराबर था, ऐसा टर्म आपने अभी जस्ट देखा था कि y इज इक्वल टू यही था, ठीक है। अगर हम इसे हाथ हटा ले तो y इज इक्वल टू ये पूरा, तो अगर इसे हम हाइड कर ले तब भी हमको क्या दिख रहा है, ये पूरा y के बराबर ही दिख रहा है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं y इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म को रहने दिए और सेकंड टर्म, बाकी ये पूरा टर्म को हम लोग क्या मान लिए, y मान लिए। बस काफ़ी सिंपल हो गया। तो सिर्फ फर्स्ट स्टेप उठाना मुश्किल है, अगर उसे समझ लिया तो काम हो गया। तो देखो उसके बाद क्या, इसे आप स्टॉप करके लिख लीजिएगा, हम इसे मिटा रहे हैं। दूसरा स्टेप क्या, अब यहाँ पर देखो, आप लोग लॉग लेना चाहो तो लॉग भी ले सकते हैं, लेकिन लॉग लेने से ज़्यादा आसान क्या होगा, आप इसे करो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, सॉरी एक्स प्लस वाई, तो वाई स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स। फिर उसके बाद क्या, डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर क्या आ गया, 2y dy बाई डी एक्स आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस dy बाई डी एक्स, और यहाँ क्या आ जाएगा, x का डिफ्रेंसिएशन 1, ठीक है, dx बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर क्या आ गया आपको 2y माइनस 1, और यहाँ क्या आ गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। तो dy बाई डी एक्स कितने के बराबर, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई ये पूरा इधर डिवाइड में चला जाएगा। आंसर काफ़ी आसान था, ठीक है। तो ऐसे बनाते हैं। आइए कुछ और सवाल करते हैं। देखो एक सिमिलर सवाल लेते हैं। कौन सा सिमिलर सवाल, y इज इक्वल टू अंडर रूट पूरा इन्फिनिटी तक, फिर उसके बाद क्या cos x, फिर प्लस, ठीक, फिर उसके बाद फिर देखना, फिर अंडर रूट इन्फिनिटी तक, फिर cos x, फिर प्लस, फिर अंडर रूट cos x इन्फिनिटी तक, फिर ये इन्फिनिटी तक। इस तरह से ये इन्फिनिटी तक जाएगा। तो आपको क्या दिख रहा है, y पूरा छाप लो मन में कि ये इतना के बराबर दिख रहा है। तो अगर आप फर्स्ट टर्म को अगर आप हाइड भी कर दो तो वापस आपको क्या दिख रहा है, y ही दिख रहा है। तो आप यहाँ पर क्या मानोगे, तो y इज इक्वल टू अंडर रूट कॉस एक्स, फिर उसके बाद प्लस है तो फिर प्लस, और फिर ये ना पूरा आपको y के बराबर दिख रहा था, तो आप इस पूरे को y के बराबर आप देख रहे हैं तो आप इसको y मानिएगा। तो बस यही बस ध्यान से लिखना है। उसके बाद क्या, उसके बाद ये आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस वाई, तो आपको आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स। अब इसका डिफ्रेंसिएशन दे दो तो क्या, तो वाई स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन किसके रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, तो डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो वाई का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, तो 2y dy बाई डी एक्स, इसका क्या हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स, और इसका क्या हो जाएगा cos x का, तो इसका हो जाएगा sin x, सिंपल, सॉरी माइनस sin x, ठीक है। उसके बाद क्या, तो 2y माइनस 1, और ये आ जाएगा आपको dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। तो आपको dy बाई डी एक्स कितने के बराबर आ गया, देखो ये आ गया माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई
2y माइनस 1। आप चाहो तो इसको और कैसे भी लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस 2y, माइनस नीचे मल्टीप्लाइड कर दिए, बस इतना सा का फेर किए। तो डिफ्रेंशिएशन देने में तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा, बस यहाँ पर ही ये पहला लाइन समझना है, उसके बाद ये सवाल बन गया। ठीक है, और देखो मान लो y इज इक्वल टू तुमको दिया हुआ है साइन x, इस पूरे का पावर साइन x, और फिर इस पूरे का पावर साइन x, फिर इस पूरे का पावर साइन x, और ये कब तक, इन्फिनिटी तक। तो फिर आपको क्या दिख रहा है, अगर पहला टर्म को हाइड करो तो वापस आपको y दिख रहा है, तो आप उसको क्या मानोगे, इस पूरे को क्या मान लोगे, अगले टर्म में इस पूरे को y ही मान लेंगे, तो इसको लिख देंगे साइन x का पूरे का पावर y। तो आपको क्या आ गया, फिर उसके बाद टेकिंग लॉग बोथ साइड। अब यहाँ लॉग क्यों लिए, क्योंकि फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, तो बिना लॉग लगाए बनेगा नहीं, काफ़ी मुसीबत होगा, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड। अब दोनों तरफ लॉग लगाओगे तो इधर आ जाएगा लॉग y, इधर क्या आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा y लॉग साइन x। ठीक है, अब ये क्यों आ गया, तो हमको 11th में लॉगरिथम पढ़े थे, वहाँ पर हम लोग क्या पढ़े थे कि लॉग a का पावर अगर k होगा तो k बाहर उतरेगा और ये हो जाएगा लॉग a। तो इस फॉर्मूले को यूज करके ये लिखते हैं। अब इसको क्या करेंगे, तो इसको देंगे हम लोग डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब log y का डिफरेंशिएशन कितने के बराबर, तो ये 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। ये तो आप लोग को रट गया होगा अभी तक, अच्छा है जल्द से जल्द इसको अच्छे से रट लीजिए कि आपको एग्ज़ाम में सोचना ही नहीं पड़े, आप बस एग्ज़ाम में बैठो और हाथ अपने आप चलने लगे। उसके बाद देखो अब यहाँ पर क्या, ये पूरा एक फंक्शन और ये पूरा एक फंक्शन, मतलब यहाँ पर क्या है u और ये पूरा v, क्योंकि log sin x एक कंप्लीट पूरा एक फंक्शन में है। तो अब आपको क्या करना होगा, तो y को लिखें और डिफरेंशिएट किए किसको, log sin x को। चलो अब बताओ dx के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ तो dx के रिस्पेक्ट में होगा नहीं, तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, तो d sin x के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर इंटू d sin x बाई dx। ठीक, तो आपने क्या किया, y को लिखा और सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया, फिर उसके बाद फिर प्लस का प्लस। अब आपको क्या लिखना होगा, सेकंड फंक्शन लिखना होगा और इसको y को डिफरेंशिएट करना होगा, तो आप लोगों को लिखना होगा साइन x और उसके बाद फिर dy बाई dx। बस हो गया, ये इसे अच्छे से लिख लीजिएगा। इसे रब करते हैं। तो अब ये क्या आ गया, अब क्या करो, डी वाई बाई डी एक्स वाला एक साइड ले आओ, तो ये इधर से इधर ले आओ, तो ये आ गया कितना 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, और ये क्या आ गया, ये पूरा इधर ले आओगे तो माइनस लॉग साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, फिर इक्वल टू का इक्वल टू। ठीक है, हम इस पूरे को इधर, ये प्लस में था तो इसको इधर ले, इधर क्या y का y, इसका डिफरेंशिएशन क्या, तो इंटू 1 बाई साइन, और इसका डिफरेंशिएशन क्या, साइन का डिफरेंशिएशन cos x। ठीक है, तो अब क्या हो गया ये, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लोगे तो अंदर जो भी बचा वहाँ पर आप एलसीएम भी ले लो y, तो वो यहाँ क्या आ गया 1 माइनस वाई लॉग साइन x आ गया। ठीक है, इस पूरे में, और इधर क्या आ गया, ये सवाल भी मिटा देते हैं, या ये सवाल को भी रहने दो, ये सवाल को अभी आप रहने दो। ये इक्वल टू आया, अब यहाँ के बदले आप क्या लिखिएगा, तो लिखिएगा y कॉस, ये हो जाएगा कॉट x। ठीक है, तो आपको आंसर क्या आया, फाइनल आंसर क्या आया, फाइनल आंसर आया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर कॉट एक्स डिवाइडेड बाई, ये y इस साइड चला गया मल्टीप्लाइड में, तो इधर आ गया वाई स्क्वायर और नीचे आ गया 1 माइनस वाई लॉग साइन x। इतना सिंपल था। आप चाहो तो लॉग
y log sin x को आप log y भी लिख सकते हैं यहाँ से, बस मतलब इसका एक और आंसर आप लोग लिख सकते हैं y स्क्वायर cot x डिवाइडेड बाई 1 माइनस log y, आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, dy बाई डी एक्स। तो आपको फिर से इसको समझा देते हैं करना क्या था। देखो तो सवाल था y इज इक्वल टू साइन एक्स, और साइन एक्स का पूरा पावर साइन एक्स, फिर इसका पावर साइन एक्स, फिर इस साइन एक्स का पावर भी साइन एक्स। तो हमने फर्स्ट टर्म को हाइड किया, तो उसके बाद वापस जो ये पूरा टर्म हमको दिख रहा है ये किसके बराबर दिख रहा है, y के बराबर ही दिख रहा है। तो हम नेक्स्ट टर्म में क्या किए, साइन एक्स का पावर y ही लिख दिए, बस यही स्टेप इंपॉर्टेंट था। उसके बाद फिर log ले लिए, तो इधर हो गया log y, इधर हो गया y log साइन एक्स हो गया। ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये हमारा सेकंड फंक्शन हो गया। डिफरेंशिएट दे दिए, तो log y का डिफरेंशिएशन 1 बाई वाई डी बाई डी एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन क्या, तो y को लिखें और log साइन एक्स को डिफरेंशिएट कर दिए। तो यहाँ पर चेन रूल भी दिखा दिए, कुछ नए बच्चों को हेल्प मिल जाएगा। उसके बाद फिर क्या, log sin x लिख दिए और डिफरेंशिएशन दे दिए y को, तो y को डिफरेंशिएशन दिए तो dy बाई डी एक्स ही रह गया। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या किए हम, dy बाई डी एक्स और यहाँ dy बाई डी एक्स और यहाँ भी dy बाई डी एक्स, तो इसको एक तरफ ले आए, तो इधर ये प्लस में था तो इधर आया तो ये माइनस में हो गया। अब यहाँ पर हमको कायदे से तो एक स्टेप और दिखाना चाहिए था, लेकिन स्पेस ना होने की वजह से हम यहाँ पर क्या कर दिए, एलसीएम भी ले लिए। तो यहाँ एलसीएम देखो, आप dy बाई डी एक्स कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा, 1 बाई वाई माइनस लॉग साइन एक्स। एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, तो नीचे y आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस वाई लॉग साइन एक्स, ठीक। और इस साइड क्या आ जाएगा, y इंटू इसका डिफ्रेंसिएशन क्या 1 बाई साइन, और इस साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या कॉस, तो कॉस वाई साइन कॉट होता है तो y कॉट। अब ये y इधर चला गया मल्टीप्लाइड होने, तो ये y स्क्वायर हो गया और कॉट एक्स का कॉट एक्स, और फिर ये पूरा इधर आ गया डिवाइड में। आप चाहो तो इसको पूरा क्या लिख सकते हो, log y। कहाँ से लिखे, तो ये यहाँ से लिखे कि log y इज इक्वल टू वाई लॉग साइन एक्स होता है। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया। तो इस तरह से इसको बनाते हैं, ठीक है। अब 2 सवाल और देख लेते हैं, फिर इसको ख़त्म करते हैं। ये इतना ही सिंपल है, इससे ज़्यादा और इसमें कुछ नहीं है। अब जल्दी से आओ एक और सवाल में क्या लिखा हुआ है, ये आज कंप्लीटिंग कर देंगे, इसमें कुछ रुकने वाला बात ही नहीं है, बहुत आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। मुश्किल से 30 से 40 मिनट का ये एक वीडियो देख के ही ये पूरा इन्फिनाइट सीरीज आपका क्लियर हो जाएगा। एक एक सवाल आपसे बन जाएगा, चाहे वो आर एस अग्रवाल हो या आर डी शर्मा हो। देखो y, इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं कि y इज इक्वल टू ए एक्स, ठीक, a का पावर x है और इस पूरे का पावर फिर से ax है, फिर इसके पास ax है, ये इस तरह से गया ये इन्फिनाइट टर्म तक। तो इसको क्या करेंगे, तो गौर से सिर्फ यहाँ पर देखना है, आपको देखना है ये अगर आप फर्स्ट टर्म को हाइड करोगे तो x ax 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 ऐसे मिल रहा है, तो फर्स्ट टर्म को यहाँ हाइड नहीं होगा। आप यहाँ सोच के देखो, हम लिख क्या रहे थे, a का पावर x, फिर उसके बाद इस a का पावर x का पूरे का पावर ax, a का पावर x ही, और फिर इस a का पावर x का फिर पूरे का पावर a का पावर x। मतलब आपको क्या दिख रहा है कि सिमिलर क्या क्या दिख रहा है, ये a का पावर x, ठीक, फिर इस a का पावर x का फिर ये पूरे का पावर ये दिख रहा है, फिर इस पूरे का पावर ये दिख रहा है। तो अगर आप इस पूरे को अगर हाइड कीजिएगा तब आपको y दिखेगा, ना कि सिर्फ आप इस फर्स्ट टर्म को हाइड कीजिएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि हाइड कैसे करना है, आप ये मैचिंग खोजिए अच्छे से। तो इस पूरे को हाइड करने से आपको मैच मिलेगा। तो मतलब आप क्या लिखिएगा, y a का पावर x और इस पूरे का पावर y, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड आप लॉग ले लीजिए, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तब क्या हो गया, इधर आ गया आपको log y और इधर क्या आ गया, इधर देखो ये पूरा ये पूरा क्या है, पावर है किसका, a का, तो ये पूरा बाहर उतरेगा, तो ये x का पावर y बाहर उतर जाएगा और ये हो जाएगा log a। अब यहाँ से आपके पास 2 तरीका बनाने का, या तो आप फिर से log ले लो, या तो आप इसको अलग से डिफ्रेंशिएट करो। मेरा कहने का मतलब क्या है, देखो अगर इसको 2 तरीके से बता देंगे। अगर अभी इसको आप लोग डिफ्रेंशिएट करते हो, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तब क्या आएगा, ये आ जाएगा 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। ये क्या आ जाएगा, तो डिफ्रेंशिएशन x का पावर y बाई डी एक्स। अब तो ये फंस गया,
और ये क्या आ जाएगा, ये तो कांस्टेंट है तो ये तो बस log y लिखा जाएगा। तो आपको dy बाई dx निकालने के लिए क्या चाहिए, इस पूरे का डिफरेंशिएशन चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम मान लेंगे लेट u इज इक्वल टू एक्स का पावर y, तो उसके बाद दोनों साइड log ले लेंगे, टेकिंग log बोथ साइड। तो देखो अभी तक तो हमने कुछ नहीं किया, बस y इज इक्वल टू a का पावर x और x का पावर y लिख दिया। दोनों तरफ log लगाने से ये पूरा पावर ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। और ये तो कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन होगा नहीं, तो सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन होगा। तो ये फंक्शन के पावर फंक्शन है, तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए हमको इसको y u मानना पड़ेगा। हम u मान लिए, फिर उसके बाद log लिए, तो फिर क्या आ गया अब हमारे पास, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा log u, और ये क्या आ जाएगा, तो y बाहर उतर जाएगा और ये हो जाएगा log x। अब ये आसान हो गया। ऐसा डिफरेंशिएशन आप लोगों ने बार बार देखा होगा, log वाला में भी और अभी भी। तो यहाँ पर अब फिर से आप डिफरेंशिएशन देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आपको क्या मिलेगा, 1/u du बाई dx। और यहाँ क्या मिलेगा, तो y को लिखना पड़ेगा और log x को डिफरेंशिएट दीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, 1/x मिलेगा। फिर उसके बाद आपको log x लिखना पड़ेगा और y को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो dy बाई dx मिलेगा। सिंपल। तो आपको du कितने के बराबर मिल गया, du बाई dx कितने के बराबर मिल गया, तो आपको मिल गया u y बाई एक्स प्लस log x dy बाई dx के बराबर। अब यहाँ पर u का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये u का वैल्यू पुट करेंगे तो यही ना है, तो ये आ जाएगा आपको ये u का सिर्फ यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी। अब ध्यान दो, हमको dy बाई dx निकालने के लिए क्या चाहिए था, इसका डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे निकालें, इसको u मान लिए, log लगा दिए, फिर दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दिए, फिर u के टर्म में आ गया तो फिर u का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिए, हमारा ये निकल गया। अब इसका वैल्यू कहाँ पुट कीजिएगा, तो मान लो ये इक्वेशन आपके पास दिया हुआ है फर्स्ट, ठीक है, इसको आप लोग मान लो दूसरा, तो पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 2 का जो वैल्यू है, या पुटिंग द वैल्यू, या आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ dx का पावर y बाई dx इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर आपको ये इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिएगा तो आपको आंसर आ जाएगा। तो क्या आएगा, तो आएगा आपको 1/y dy बाई dx इज इक्वल टू, देखो log a का log a तो लिखाएगा, फिर उसके बाद क्या, इस पूरे का वैल्यू, तो इस पूरे का वैल्यू क्या है, तो x y, और इस पूरे का y बाई एक्स प्लस log x dy बाई dx, ये हो जाएगा। ठीक है, इतना, इसका थोड़ा लॉन्ग जा रहा है बस, ठीक है, ये हो गया। अब इसके लिए हमको ये मिटाना होगा, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। या इसको मिटा देंगे तो फिर काम कैसे चलेगा। अब इसके बाद क्या करना है, अब जरा देखो इस पूरे का वैल्यू कितने के बराबर है, log y के बराबर। तो इसको जरा शॉर्ट करते जाते, तो इसके यहाँ पर हम लोग क्या लिख दें, यहाँ से log y लिख देते हैं, तो ये क्या आ गया, dy बाई dx। तो इस पूरे के जगह क्या लिख दिए, यहाँ से देखो इस पूरे का वैल्यू log y के बराबर, log y, और ये वाला y को हम इस साइड भेज देते हैं, तो क्या आ जाएगा, y log y आ जाएगा। ठीक, उसके बाद फिर अब अंदर क्या बचा, अंदर जो बचा उसको अंदर रहने दो। अंदर क्या बच गया आपको,
वाई बाई एक्स प्लस लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स। अब क्या करोगे, अब बस आप इस पूरे को अंदर इससे मल्टीप्लाइड कर दो, इससे मल्टीप्लाइड कर दो, और इससे जो मल्टीप्लाइड होगा वो इधर आके फिर कॉमन, और फिर आपको डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। मतलब डी वाई बाई डी एक्स थोड़ा सा डायरेक्ट करते हैं स्टेप के वजह से, आप इसको इससे मल्टीप्लाइड या लिख देते हैं वाई लॉग वाई, और इससे मल्टीप्लाइड किए तो आपको वाई स्क्वायर आ गया, वाई स्क्वायर नीचे एक्स आ गया, प्लस यहाँ क्या आ गया वाई लॉग वाई, ये भी पूरा स्टेप पिटाना होगा, लॉग वाई लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स। अब ये पूरा किस साइड आएगा, तो ये पूरा इस साइड आएगा माइनस में, माइनस में आएगा, फिर आप कॉमन लोगे तो ये भी मिटा देते हैं, ये वैल्यू, ये इसका वैल्यू, ये यहाँ से आया, ठीक, ये पूरा मिटा देते हैं। आप लोग इसको दोबारा देख लेना तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। इसको भी मिटाना पड़ेगा, अब इस साइड इसको लाएंगे और इस साइड लाओ, और फिर जल्दी से कॉमन भी ले लो क्योंकि स्पेस नहीं है। आप लोग के पास तो कॉपी में भरपूर स्पेस है। कॉमन लेंगे तो यहाँ का 1 का 1 ये इधर आएगा तो ये माइनस में, और ये आ जाएगा y log x, और इधर क्या आ जाएगा y स्क्वायर log x बाई log y बाई x। बस बन गया। अब इस पूरा को इधर डिवाइड में भेज दो सिर्फ, तो डी वाई बाई डी एक्स तुम्हारा निकल जाएगा। तो ये इतना आसान था, ठीक है। अब स्पेस तो बचा नहीं, आप चाहें तो इसे दूसरे तरीके से बना सकते थे, लॉग दोबारा लेके बताते हैं कैसे। इसको आप लोग लिख लेना, हम इसको रफ कर रहे हैं। तो जल्दी से आ जाते हैं दूसरे तरीके पे, जहाँ पर हम लोग डबल लेने के लिए गए थे। तो उससे पहले हम लोग सवाल लिख लेते हैं। क्या था, y a का पावर x, इसका पावर ax, इसका पावर ax, इस तरह से ये इन्फिनाइट तक। तो क्या माने थे, y इज इक्वल टू ये सिमिलर जा रहा था तो a का पावर x y माने थे। तो फिर उसके बाद लॉग लगाए थे तो ये आया था आपको x का पावर y, और ये आया था आपको log a। अब फिर से एक बार और लॉग लगाओ, यहाँ पर लिख लो यहाँ पर लिख लो टेकिंग लॉग बोथ साइड। फिर उसके बाद फिर यहाँ पर फिर से लिख लो अगेन टेकिंग लॉग बोथ साइड। यहाँ पर भी लिख लो टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। अब फिर से यहाँ पर लोगे तो क्या आएगा, लॉग वाई आ जाएगा। यहाँ क्या आएगा, तो आपको आ जाएगा, ये आ जाएगा लॉग ए का पावर y, ठीक है। ये पूरा एक, ये पूरा एक, मतलब अगर इस पूरे को आप a मान लो, इस पूरे को b मान लो, तो log a b इज इक्वल टू log a प्लस log b। तो ये हो गया log a प्लस log b, b मतलब क्या, a, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या, ये पावर नीचे आ जाएगा। तो अब ये पावर हटा देते हैं हम, सीधा यहाँ नीचे लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि स्पेस का कमी ना हो जाए आगे। अब इसका देखो, इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, लॉग वाई का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ एक चेन रूल आपको दिखा देते हैं। तो ये हो जाएगा लॉग वाई किसके रिस्पेक्ट में चला जाएगा, तो डी लॉग वाई के रिस्पेक्ट में चला जाएगा। उसके बाद डी लॉग वाई किसके रिस्पेक्ट में चला जाएगा, तो डी y के रिस्पेक्ट में चला जाएगा। फिर उसके बाद dy बाई डी एक्स ही हो जाएगा, सिंपल। इसका डिफरेंशिएशन क्या, तो आप y को लिखें और डिफरेंशिएशन दिए log x को dx के रिस्पेक्ट में, फिर प्लस log x लिखें और डिफरेंशिएशन दिए dy बाई डी एक्स। इस पूरे का डिफरेंशिएशन क्या है, ये तो कांस्टेंट टर्म है, तो इस पूरे का डिफरेंशिएशन हुआ 0, तो उसको 0 रहने दिए। अब देखो यहाँ पर क्या आ गया, तो यहाँ पर आ गया 1 बराबर log y, यहाँ से क्या आ गया, तो 1 बराबर y, यहाँ क्या आ गया dy बाई डी एक्स। तो ये तरीका ज़्यादा आसान था, ये तरीका ज़्यादा आसान था। तो ये कैसे पता चलेगा, तो ये बना के ही पता चलेगा कौन सा तरीका ज़्यादा आसान है,
देख के नहीं पता चलने वाला। तो dy बाई डी एक्स, ठीक है। अब क्या यहाँ पर क्या आएगा, अब आप देखो यहाँ पर अब आपको आ जाएगा, अब क्या करना है, dy बाई डी एक्स वाले को एक साइड ले आना है। तो यहाँ क्या आ गया आपको, पहले से क्या था y log y था, ठीक है यहाँ पर, और ये वाला को इधर ले आओ तो फिर ये माइनस log x आ जा रहा था, और ये पूरा dy बाई डी एक्स कॉमन, और इधर क्या आ रहा था आपको y बाई एक्स। अब जरा देखो आप यहाँ एलसीएम लोगे तो क्या बचेगा, 1 माइनस वाई log y और log x, और ये पूरा जाएगा y log y, और ये आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। तो dy बाई डी एक्स कितने के बराबर, सोचो, ये चला जाएगा इधर मल्टीप्लाइड में तो वाई स्क्वायर log y आ जाएगा, डिवाइडेड बाई x का x रहने दो, और फिर इधर क्या आ गया 1 माइनस वाई log y log x। तो देखो दोनों तरीके से सेम ही आंसर आता है, बशर्ते इसमें क्या है कि आपको आसानी से आंसर आ गया, ये इस चीज़ का ध्यान रखना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, डबल मेथड लगा के बनाना है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो फिर से समझाते हैं, डबल मेथड में क्या है, आपको सिर्फ देखना है कि दिया हुआ तो ये था, यहाँ पर हम सिर्फ फर्स्ट टर्म को नहीं हाइड किए, फर्स्ट टर्म को हाइड करने से हम देख रहे हैं कि गड़बड़ा रहा है, हम क्या हाइड कर रहे हैं, तो देख रहे हैं कि कॉमन क्या जा रहा है पूरे सीरीज में, तो कॉमन जा रहा है ए का पावर एक्स, फिर ए का पावर एक्स, फिर ए का पावर एक्स, ये कॉमन जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या फिर इसको लिखे, तो ए का पावर एक्स को हाइड किए तो वापस हमें क्या देखने को मिला, y ही देखने को मिला, तो y इज इक्वल टू ए का पावर x और x का पावर y। अब यहाँ पर log ले लिए तो log y इज इक्वल टू ये पावर, ये पूरा पावर में था तो ये क्या हो गया, ये नीचे उतर गया और ये log a हो गया, ठीक है। कौन सा फार्मूला लगा, तो फार्मूला लगा log a का पावर k इज इक्वल टू k log a होता है, तो ये फार्मूला से ये आया। फिर उसके बाद फिर से दोबारा log ले लिए, क्यों ले लिए, क्योंकि नहीं तो फिर इसे सेपरेट करना पड़ता जैसे अभी पहले हम लोगों ने किया था। तो फिर इसे दोबारा log लेने से क्या आ गया, log y आ गया। यहाँ पर क्या आ गया, तो देखो यहाँ तो आ गया आपको log x पूरे का पावर y, तो y नीचे उतर गया, और फिर प्लस का प्लस, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाइड में है, ठीक है, ये ब्लू पेन से मार्क कर देते हैं, ये और ये, ठीक। तो इसमें लगाएं तो ये इतना आया, फिर प्लस का प्लस इसमें लगाएं तो log a आया। अब डिफ्रेंशिएशन देने का बारी, तो ये तो चेन रूल है, आपको साफ दिख रहा होगा, तो इस तरह से इसको डिफ्रेंशिएशन करते हैं। आपको ये लेक्चर कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।